एक दिमागदार भेड़िए को जंगल में घूमते हुए उसे एक इंसान की पूरी खाल मिली। उसने गर्दन की ओर से उसमें सर डाल दिया और पल भर में उसके पंजे हाथ पांव की तरफ से बाहर निकल गए। अजीब दृश्य तो ये था मानो एक इंसान के चेहरे से भेड़िए का ठूठन झांक रहा हो, लेकिन जल्दी उसने खाल को पूरी तरह पहन लिया और वो बिल्कुल फिट बैठ गई। सड़क के किनारे गुजरते एक राहगीर को देखकर भेड़िया उठ खड़ा हुआ और उसकी नकल करने लगा। वो डगमगाते हुए कदमों से इंसान की तरह चलने की कोशिश करने लगा और शहर की ओर बढ़ गया। रास्ते में एक लड़की का पालतू कुत्ता उस पर भौंकता रहा, लेकिन वो बिना रुके आगे बढ़ गया। कंपनी के गेट पर पहुंचा तो उत्सुकता से लोगों को काम पर जाते हुए देखा और उसने सोचा कि उसे भी नौकरी करनी होगी और नौकरी की चाव में वो इंटरव्यू देने चला गया और उसने पेन पकड़ना सीख लिया और सरप्राइजली चयनित भी हो गया। भेड़िए की मेहनत और गंभीरता से काम करने की आदत ने बॉस को प्रभावित किया। धीरे धीरे प्रमोशन और वेतन भी मिलने लगा। अब उसके पास एक बड़ा घर था, आरामदायक जीवन था, लेकिन खुश होकर वो कभी कभी घास पर चारों पैरों से दौड़ने लगता, लेकिन मजदूरी की नजर पड़ते ही वो तुरंत इंसानों जैसे खड़ा हो जाता। हालांकि भीतर कहीं जंगलों की यादें उसे कचोटती रही। काम करने की थकान में जब दीवारों पर टंगे शिकारों की तस्वीरें देखता तो दबा हुआ जंगली पर जाग उठता। समय बीता और उसने एक सुंदर लड़की से शादी भी कर ली और उसे एक बेटी भी हो गई। घर का पका पकाया भोजन उसे बेस्वाद लगने लगा और पत्नी की गोद में पलते पिल्ले को देखकर उसके कच्चे मांस की भूख बढ़ जाती। एक दिन वो पालतू दुकान से बिल्ली खरीद कर लाया और उसे गैरेज में छिपा दिया। कच्चा शिकार खाने ही वाला था कि उसकी बेटी ने दरवाजा खोल दिया और खुद को छिपाने की मजबूरी में उसकी भूख फिर से दब गई। लेकिन उसके मन का ज्वालामुखी रोज फूटने लगता। दीवारों पर जब भी वो भेड़िए को मांस खाते देखता अब खुद पर काबू नहीं रख पाता। अगले दिन दफ्तर की मीटिंग में उसका सब्र टूट गया और फाइलों में उसे ताजा मांस दिखने लगा। स्लाइड में शिकार की दृश्य अचानक मेज पर कूद पड़ा और एक सहकर्मी को काट लिया। उसका नकली चेहरा फट पड़ा और असली थूथन बाहर आ गया। लोगों को सच्चाई पता चल गई कि वो एक इंसान की खाल में छिपा भेड़िया है। भेड़ ने उसका पीछा किया और वो भागता हुआ घर पहुंचा, लेकिन उसकी पत्नी और उसकी बेटी ने उसे पहचानने से इनकार